वराघाट जयसिंहपुरा स्थित अर्णोराज चौहान द्वारा निर्मित वराह मंदिर के नाम पर नागभट्ट प्रतिहार, जिसे नाहर राव परिवार द्वितीय ने 7वीं सदी में इस प्राचीन घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ एक धर्मशाला बनवाई जिसे अन्न क्षेत्र कहते हैं। और ये वरा घाट है जहाँ पे अभी हम पहुंचे हुए हैं, और यहाँ के बारे में जो जानकारी है हम वहाँ यहाँ के जो पंडित जी है उनसे कलेक्ट करेंगे और उनसे बातचीत करते हैं, बताते हैं यहाँ के बारे में। नमस्कार, बंसी घाट पे अभी हम इस टाइम हैं पुष्कर में, और ये सामने जो मंदिर है हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। अभी इस पंडित जी से हम जानेंगे यहाँ के बारे में, जो यहाँ की उत्पत्ति है, इस जगह की उत्पत्ति है, घाट है, और ये जो पीछे तीर्थ है इसके बारे में हमें बताएंगे। पंडित जी नमस्कार। ये आदि अनादि का तीर्थ है जी। और सत्युगम केवलम पुष्करम द्वापरम नैमिषारण्यम त्रेतायाम कुरुक्षेत्रे कलयुगे केवल गंगा प्रसिद्धे। जी। ये सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग 4 युग हैं, चारों के अलग अलग तीर्थ है। और ये एक क्षीर सागर है। भगवान विष्णु यहाँ से इसकी सैया पर शयन करते थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते थे, और विष्णु भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ हजारों वर्ष तक तपस्या किया और उनके मन में यह था कि सारे संसार में देवी देवताओं के सबके तीर्थ हैं, मेरा भी कहीं तीर्थ होना चाहिए। तब उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करने के तत्पश्चात उनको आकाशवाणी हुआ कि तुम सृष्टि का उत्पत्ति करो। तो उन्होंने अपना प्राणायाम खोला और देखा तो चारों तरफ जली जला है, पृथ्वी तो ही नहीं। हिरण्याकुश और हिरण्याकश्यप ये 2 दैत्य थे। जी। तो हिरण्याकुश जो है, हिरण्याकश्यप पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था ले जा करके। तब फिर उन्होंने देखा, आकाशवाणी हुआ अपने को, पृथ्वी तो ही नहीं, तो अपन उत्पत्ति किस पे करेंगे। तो उनको वो कमल की डंडी नजर आई। जी। तो फिर उन्होंने कमल की डंडी में प्रवेश किया। जी। प्रवेश किया तो फिर वो नीचे चले गए। वहां जाकर के फिर हजारों वर्ष तक तपस्या किया। अच्छा। और फिर उनको आकाशवाणी हुआ कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो फिर प्राणायाम खोल के बाहर आए, देखा तो वही समुद्र भरा हुआ। हाँ जी। तो मत्स्यप अवतार और कच्छप अवतार ये सब विष्णु अवतार है। हाँ जी। तो मत्स्य अवतार थे वहां पर। भगवान जो है ब्रह्मा जी वहाँ क्या देखते हैं कि उनकी नाक से अच्छा इतना सा गिरा। तो वो देखते देखते फौलाद की तरह हो गया। उनका नाम था वरा अवतार। वरा अवतार। तो वो वरा अवतार फौलाद की तरह हो गया और उन्होंने ऐसी गर्जना करी कि आकाश, पृथ्वी, पहाड़ सब कंपायमान हो गए। और जाकर के समुद्र में उन्होंने छलांग लगाई। लगा करके सबसे पहले तो पृथ्वी को दांतों में पकड़ के, और जो वो दैत्य था हिरण्याकश्यप, उन्होंने मुष्टि प्रहार भी किया, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। और पृथ्वी को बाहर रख करके और फिर अंदर पहुंचे, जाकर के उस दैत्य को उन्होंने विनाश किया उसका, और वापिस बाहर आए वरा अवतार। फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। हाँ जी। यज्ञ का आयोजन किया तो सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जी। और यज्ञ का मुहूर्त निकल गया जी। तो सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद जी को बोला कि जाओ पुत्र, माता को लाओ, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है जी। तो वो माता को लेने गए। तो वो क्या देखते हैं कि माता को प्रणाम किया और माता ने कहा, कहो पुत्र कैसे आना हुआ। तो कहा, पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं और आपको वहाँ चलना चाहिए। तो माता सज धज के श्रृंगार करके तैयार हो गई। बोला, आप अकेले चलोगे वहाँ, शोभायमान नहीं दोगे, सब ऋषि महर्षि देवता लोग बैठे हैं, तो उनकी सबकी पत्नियों को साथ में लेकर के आप आइए। तो ठीक है। नारद जी ये चाह रहे थे कि मैं संसार को लड़ाता हूँ और आज मौका मिल गया माता पिता को लड़ाने का। तो उनको विलंब कराना था माता को।
तो सखी सहेलियों को सबको एकत्रित करने में लग गई। जी। उधर यज्ञ का टाइम निकल रहा था, हाँ जी। तो ब्रह्मा जी ने फिर देवी देवताओं को बोला, इंद्र को बोला, इंद्र सब देवताओं का राजा है। जी जी। उन्होंने क्या किया कि ये अपने कुशा होती है, वो कुशा गौ को खिला के जी। पीठ से निकाल के अग्नि से पवित्र करके गायत्री बैठा दी उनके साथ में, हाँ जी। और यज्ञ चालू हो गया। तत्पश्चात सावित्री माता यज्ञ में आई आनंद उत्साह से, जी। सारी सखे सहेलियों को, सब ऋषि महर्षि देवताओं की पत्नियों के साथ, अपने पति के साथ दूसरी स्त्री को देखा। स्वाभाविक है, जी जी। कोई भी पत्नी अपने पति को किसी हाँ, दूसरे के साथ देखती है तो उसको बड़ा भारी क्रोध हुआ, क्रोध हो जाता है। और उसने सब श्रृंगार मिटा दिया और सबको श्राप देने लगी। जी। सबसे पहले तो ब्राह्मणों को और गौ को श्राप दिया। ब्राह्मणों को बोला तुम कितने भी करोड़पति हो, हाथ फैलाते रहोगे। गौ को श्राप दिया कि तेरा मुंह अशुद्ध रहेगा, तेरी पीठ शुद्ध मानी जाएगी, गौमूत्र को ऊपर काम में लेते हैं। जी जी। ब्राह्मणों को श्राप, गौ को श्राप और इंद्र को श्राप दिया, तू बरसे चाहे नहीं बरसे, लोग गालियां देंगे तेरे को। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, पुष्कर के अलावा तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी और साधु सन्यासी तुम्हारी पूजा करेंगे। जी जी। क्या सबको श्राप दे करके, और सावित्री माता जाने लगी, तब ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि जा, पुष्कर के जल के बिना तेरी पूजा नहीं होगी। तब फिर वो पहाड़ पे जाकर के बैठ गई, और यहाँ से एक घड़ा डेली जाता है जल का। और यहाँ जो भी नई शादी करके आता है, हाँ। भादवा सुदी अष्टमी को अच्छा। वहाँ मेला लगता है। ठीक है। वो जागरण में सप्तमी को सब मेला, अष्टमी को जाकर के वहाँ जोड़े से नारियल पुष्प प्रसाद चढ़ाते हैं। यही यहाँ की स्टोरी है। तो देखिए, पंडित जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है यहाँ के बारे में, किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने मिलकर के जो है ये सृष्टि रची ब्रह्मा जी ने, और विष्णु जी की नाभि से जो कमल निकला उससे फिर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उसके बाद में सावित्री माता ने किस तरीके से श्राप दिया, और फिर उसके बाद में सावित्री माता सामने मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वहां पर जाकर के बस गई। और पंडित जी ने फिर हमें बताया कि वहां हर रोज यहाँ से एक घड़ा जाता है पानी का, जिससे वहां जाकर के पूजा अर्चना जो है होती है। लोग कहते हैं ऐसे पंखड़ी गिरी, वो गिरी, वो सब मनोक्त बातें। ये क्षीर सागर है, ये क्षीर सागर है, आदि अनादि का तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है ये। यहाँ पे पंडित जी ने हमें बताया, और सब तीर्थों का गुरु के बिगर ज्ञान नहीं तो उसका मोक्ष नहीं। चार धाम यात्रा भी जाता है ना, तो उसको यहाँ आना पड़ता है, यहाँ आने से उसका मोक्ष होता है। देखिए, लोग चार धाम यात्रा करते हैं बहुत, और बड़े बड़े तीर्थों पे भी जाते हैं, लेकिन पंडित जी बता रहे हैं चार धाम यात्रा करने के बाद भी यहाँ की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही चार धाम की यात्रा के बाद भी मोक्ष प्राप्त यही होता है। धन्यवाद।